हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी आज के समझदार बच्चों की तरह है, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं कि वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। तो इसी तरह की स्टोरी मैं आज लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, तो चारों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट हुआ कि आपका एग्ज़ाम होगा और वो सभी को देना कंपलसरी होगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी होगा। लेकिन ये बात चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम की जो रात, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज की रात वो बच्चे चारों पार्टी करने के लिए चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम का टाइम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्टी करने के लिए गए थे तो लेट नाइट आए थे। और जब वो लेट नाइट आए थे तो एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो चुका था, कॉलेज भी लेट पहुँचे थे। तब उन तब उन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और अपनी जो उनकी कार थी उसका ऑयल अपने कपड़ों पर लगा लिया, चारों ने मिलकर। उसके बाद में वो चारों प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और जाकर कहने लगे कि सर, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, तो इसलिए हम आज लेट हो गए, तो अब हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो प्रिंसिपल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आपका एग्ज़ाम हम कल ले लेंगे, कल आप दे देना। चारों दोस्त बहुत खुश हुए और वहाँ से निकल गए। वो सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। और उन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और अगले दिन जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गए तो चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बिठा दिया गया और वो अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए। लेकिन जब उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान थे। तो क्योंकि अब चारों में से किसी ने भी ये डिसाइड नहीं किया था कि हम कौन से टायर के पंचर का नाम लेंगे, तो अब वो कैसे बता पाते, कैसे लिख पाते कि कौन से गाड़ी के टायर में पंचर हुआ था। उसके बाद चारों ने अलग अलग आंसर दिया जिसमें वो पकड़े गए। प्रिंसिपल ने उन्हें अपने पास बुलाया और चारों के गलत आंसर को देखकर उन्होंने कहा कि तुम चारों ने चारों टायर्स लिखे हैं, किसी ने राइट, किसी ने लेफ़्ट, किसी ने आगे का, किसी ने पीछे का। तो ये बात सही है? प्रिंसिपल ने उन्हें और 4 बातें सुनाई तो वो हैरान भी हुए और परेशान। फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल से अपनी गलती की क्षमा माँगी। तो देखिए क्या होता है कि हम ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। अगर आप सच बोलेंगे तो सच में आप सामने वाला आपको समझेगा भी और आपका साथ भी देगा। और अगर वो आप झूठ बोल रहे हैं तो अगर आपके झूठ का पता चल जाता है तो आप उसकी नज़रों में हमेशा के लिए बुरे बन जाते हैं और छोटे बन जाते हैं। तो इसलिए कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।